हैं लेकिन सड़क पे नहीं सोते। वो इससे ये नहीं कह पाई कि वो कभी घर से बाहर निकलकर सड़कों पर ऐसे सोते किसी बेकारी को देख नहीं पाई। खामोशी एक पर फिर से छा गई। गाड़ी एक बिल्डिंग के करीब आकर रुकी। यहाँ से अंदर चली जाओ, ये चाबी पिक रो फ्लैट नंबर 8 और ये खाना भी ले जाओ। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आरम ने इसे चाबी और खाना पकड़ाते हुए कहा। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकल गई, लेकिन अंदर नहीं गई बल्कि वहीं खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगी। वो इसे ये कैसे कहती कि इसे अकेले जाने में डर लगता है, क्या सोचे गए वो कि ये हर चीज से डरती है, इसीलिए वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगी। तकरीबन 4-5 मिनट में वो उसके साथ आकर रुक। वो मैं आपका इंतजार कर रही थी, इसने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी रू बताने लगी। ठीक है चलो। इसके हाथ से चाबी लेकर वो आगे की तरफ चलने लगा। एक नया सफर था उसके लिए, वो इसकी कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। इसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लिफ्ट ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। वो इसकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे को देखकर बार बार एक अजीब सी शर्म इसे इगेरुत थी। कभी वो शर्माते हुए अपनी उंगलियां चटकती, कभी अपनी आने वाली जिंदगी का सोचकर मुस्कुराती, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। इसने आकर फ्लैट का दरवाजा खोला। फ्लैट बहुत बुरा ना था। दरवाजे पर रुककर एक ही नजर में इसने सारा फ्लैट देख लिया। 2 बेडरूम, एक किचन, बाथरूम का दरवाजा कहीं नहीं था। जरूर बेडरूम के साथ थे, लेकिन फ्लैट बिल्कुल साफ सुथरा था। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना निकल के लाता हूँ। इसने इसे बैठने का इशारा किया। अब क्यों करेंगे, मैं करती हूँ ना, ये तो औरतों के काम है। इसने जल्दी से इसके हाथ से खाने के शापर लिए और ओपन किचन की तरफ आ गई। आरम कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो किसी भी तरह इसे शक में नहीं डाल सकता था, जबकि इसकी नजरें किचन की तरफ थी। पूरे घर की तरह ये भी साफ सुथरा था। उसका मतलब था कि इसका शौहर सफाई पसंद है। उन्होंने अच्छी बीवियों की तरह जल्दी से ये बात अपने दिमाग में बिठा ली। फिर खाना बर्तनों में निकाल कर लाई। दोनों ने आराम से खाना खाया। वो ये तो नहीं जानता था कि इसे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से ऐसी चीज लेके आया था जिसे वो सुकून से खाए, और ऐसा ही हुआ था। इसने सुकून से खाना खाया और फिर बर्तन न सिर्फ वहां से उठ के ले गई, बल्कि अच्छे से धो कर वापस इसी जगह पर रख कर बाहर आई। अब चाय पीते हैं। आरम खाना खाकर आराम से आंखें बंद करके सोफे से टेक लगाकर बैठा था, जब पीछे से नर्म सी आवाज सुनी। हाँ, इसे सवाल अजीब लगा, लेकिन फिर जवाब दिया। शायद वो इससे बात करना चाहती थी। तिही बेतुके सवाल पूछ रही थी। मैं बनाऊं आपके लिए? इसने प्यार से पूछा। हाँ बनाओ। वो इस वक्त तन्हाई चाहता था। अब वो इसे किसी भी बहाने से मुयस्सर हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसकी बात सुनकर रूह खुशी से उठी और चाय बनाने चली गई, और फिर अगले 5 मिनट बाद वो चाय के साथ हाजिर थी। वो वैसे भी रात को चाय पीने का आदी था, लेकिन हमेशा वो खुद बनाता था। आज पहली बार किसी दूसरे के हाथ की चाय पीने जा रहा था। तुम इस कमरे में सो जाना, मैं इस कमरे में सोऊंगा, इसने चाय पीते हुए कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। चेहरे की रौनक गायब हुई थी। मेरा मतलब है मुझे कुछ काम करना है। तुम बेकार में डिस्टर्ब होगी, वैसे भी सफर से थकी हुई हो। तुम इस कमरे में जाकर आराम करो, मैं अपना काम खत्म करूं। जी अच्छा, वो कहकर चाय के कप उठाने लगी। ये रहने दो, मैं उठा लूंगा, तुम जाओ आराम करो। वो हमेशा से अपने काम खुद करता था। मेरे होते हुए अब काम क्यों करेंगे? वो मुस्कुराते हुए बोली और कप उठाकर किचन में चली गई। तकरीबन 5 मिनट के बाद गीले हाथ स्कार्फ से साफ करती बाहर निकली। इसने अपना बरका अब तक नहीं उतारा था। एक बात कहूं, अब से कमरे में जाती हुई वापस पलटी। कहो। आरम ने इस थोड़ी देर में ये अंदाजा लगाया था, ये लड़की बहुत शर्मीली और बहुत बातूनी है। मुस्कुराना सदका जारिया है। वो बना पलटे फौरन अपने कमरे की में चली गई, जबकि आरम ने अपने गाल पे उभरने वाले बेसाख्ता डिंपल को बड़ी मुश्किल से रोका था। सुबह आरम की आंख खिली तो पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। वो आराम सुकून से उठा, फ्रेश होकर बाहर आया तो उसके अंदाजे के मुताबिक रू किचन में घिसी कुछ कर रही थी। अपने इस फ्लैट में इसने आज तक अपने अलावा किसी दूसरे वजूद को इतनी सुबह ना देखा था। वो शुरू से ही इस तरह से रहता था कि कोई इसे पहचान ना पाए। ये फ्लैट जिस बिल्डिंग में था वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, जिनमें ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी थी।
उन सबको आरम के बारे में कुछ भी पता न था। अगर किसी को कुछ पता था तो बस इतना कि एक लड़का है जो यहाँ रहता है और छोटी मोटी जॉब करता है। आरम का रिकॉर्ड इतना साफ था कि आज तक पुलिस इस तक न पहुंच पाई, मगर इंस्पेक्टर सारिम की मेहनत और लगन ही थी जिसने इसे इस तक पहुंचने में इसकी मदद की। वो खुद भी इंस्पेक्टर सारिम को इसकी हिम्मत और काबिलियत की दाद देता था। अरे आप उठ गए, आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो किचन से बाहर टेबल तक आई तो इसे दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, वैसे मुझे पता नहीं है कि आप सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पराठे बनाए हैं, लेकिन आप कहने तो कुछ और भी बना दूंगी। इस वक्त वो बना अबा के काला चौड़ीदार पाजामा और सुर्ख कमीज पर काला दुपट्टा सलीके से सर पे जमाई खड़ी थी। हाँ, मगर कपड़े इसके लिहाज से थोड़े लिव्स थे। सफेद रंगत काली आंखें, लंबे बाल जो दुपट्टे से बाहर कमर से नीचे झोल रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आरम जतनी नहीं। हाँ, लेकिन इसके चेहरे की मासूमियत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को मात देने के लिए काफी थी। नहीं, मैं ये खा लूंगा। थैंक यू मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए, और सॉरी तुम्हें मेरे लिए इतनी जहमत करनी पड़ी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना क्यों बोलने लगा है। वो तो जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलता था। अरे जहमत कैसी, अब ये सब कुछ मुझे ही तो करना है। सफाई के लिए कौन आता है? मेरा मतलब है घर की सफाई कौन करता है? वो खाने के लिए बैठा था जब रू ने पास बैठकर सवाल पूछा। मैं खुद में अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ। मुझे दूसरों लोगों के किए गए काम पसंद नहीं आते, और दुबई में आसानी से नौकर मलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तकरीबन सभी लोग अपने काम खुद करते हैं और खाना भी खुद बनाते हैं। रू ने हैरान होकर पूछा, ज्यादातर खुद ही बनाता हूँ, और अगर देर हो जाए तो बाहर से ले आता हूँ। बस इतना कहकर वो नाश्ता करने लगा, मगर इसे ये नहीं कह पाया कि इसे खामोशी में खाना खाना पसंद है। वो बस इस लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि वो एक डॉन है और ये लड़की गलत एड्रेस पर पहुंची है, लेकिन इसके लिए इस लड़की से बातें करने जरूरी तो ना थी। वो क्यों इसे अपनी पर्सनल बातें बता रहा था? रात में इसने जब कहा कि वो दूसरे कमरे में सो जाए तो इसकी उदासी क्यों इस से परेशान कर गई थी? खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में आई थी, इसने पलटकर कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं। लैला इसकी एक नजर पे बैठी थी, लेकिन इसने लिल को कभी इतनी अहमियत ना दी। लेकिन इस लड़की की सिर्फ उदासी इसे परेशान कर रही थी। वो चाहता था कि जिस तरह से ये लड़की हंसती खेलती यहाँ आई है, इसी तरह से अपने घर पहुंच जाए। हाँ, वो बस इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था, उसकी मासूमियत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। बस यही तो वजह थी। कैसा बना है? अपनी सोचों में वो बैठा आराम से नाश्ता कर रहा था जब अचानक से रू की आवाज बहुत करीब से महसूस हुई। वो एक्साइटेड सी खड़ी इससे पूछ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा। बस इतना सा बोलकर वो फिर से नाश्ता करने में मगन हो गया। मैं आपके लिए रोज बनाऊं? एक बार फिर से वो एक्साइट सी इससे पूछने लगी। रोज? हाँ, रोज बनाओ। वो क्यों इसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ 1-2 दिन इसके साथ रहेगी, फिर तो इसे जाना है अपने घर जहां इसका असल शौहर है। मैं काम पर जा रहा हूं, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया। इसका इरादा जब तक इस लड़की के घर वालों का मरना था उसको यही रखने का था। बिल्कुल आम रोजमर्रा की जॉब करने वाले आदमी की तरह वो तैयार हुआ। जीन्स के ऊपर व्हाइट शर्ट और गले में टाई और हाथ में ब्रीफ केस पकड़कर घर से निकला, और जाने से पहले से दरवाजा बंद कर का बोल गया। कुछ पता चला इस लड़की के बारे में? इसने खिजर से पूछा। नहीं, मैं कल से लगा हूँ, लेकिन इस लड़की के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब फेक आईडी कार्ड पर हम कैसे इसके घर वालों को ढूंढें? हम और उस लिस्ट का क्या हुआ? शर्फ अपना काम कर रहा है? नहीं, इसने अभी शुरू नहीं किया। वो मेरे साथ इस लड़की के घर वालों को क्या लड़की लगा रखा है? तुम लोगों ने अपने काम पर ध्यान दो, वो लड़की हमारा काम नहीं है। इसने गुस्से से खिजर की बात काटी। हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि इस लड़की के घर वालों का पता चल जाए तो हम सही सलामत से वापस पहुंचा दें, फिर अपने काम पर ध्यान दें। इसे गुस्से में देखकर खिजर ने वजाहत पेश की। इस लड़की से ज्यादा जरूरी काम है हम हैं, फिलहाल अपने काम पर ध्यान दो, इस लड़की पर नहीं। हाँ, लेकिन डेविल 1-2 दिन नहीं, हम इस लड़की के बारे में सब इंफॉर्मेशन ढूंढ लेंगे। और खिजर, तुम वो करो जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ। फिलहाल इस लड़की को एक साइड पर रखो और जरूरी काम करो।
इसने फिर से खिजर की बात काटी। ओके, जैसा तुम कहो, मुझे हाल चैंग करनी है। ये सर्च वारंट है, आप चेक कर सकते हैं। ये इस महीने में तस्वीर चेकिंग वारंट थी। वो जब भी फारिग होता तो ऐसा ही सर्च वारंट निकलवा कर यहाँ आ जाता। जरूर इंस्पेक्टर सारिम, क्यों नहीं, आपका अपना ही हाल है, जब दिल चाहे आए चैंग करे। शफ ने पूरा दरवाजा खोलते हुए कहा। कल ही तो वो जेल से छूट के आया था और पिछले 10 दिन से इसने सबसे ज्यादा इसी शख्स की शक्ल देखी थी, और इंस्पेक्टर सारिम ये वो पहला और आखिरी शख्स था जिसे वो आज की तारीख में नहीं देखना चाहता था। बहुत शुक्रिया, इतनी मेहमान नवाजी तो मुझे हज़म नहीं होगी, सारिम ने मुस्कुरा कर कहा। हज़म तो करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर सारिम, अलिफ आखिर आपकी मेहमान नवाजी का कर्ज चुकाना है। जेल में इस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद न किए जाने का ऑर्डर था, लेकिन सारिम फिर भी वक्त बेवक्त हाथ साफ करता रहा। अकरम, इंस्पेक्टर साहिब के लिए कुछ खाने पीने को मंगाओ, ये तो घर के जमाई राजा हो गए हैं जो कभी भी आ टपकते हैं। शफ ने सोफे पर बैठते हुए इसके हर दूसरे तीसरे दिन आने पर चोट की। लेकिन वो कहते हैं न पुलिस वाले ढीठ मिट्टी के बने होते हैं, सारिम भी उसी मिट्टी का बना था। चैंग शुरू हो चुकी थी। सारिम के साथ आए पुलिस वालों ने हाल का सत्यानाश कर दिया था। ये तो शुक्र था कि डेविल यहाँ नहीं था, वरना गंदगी और बेतरतीबी से इसे नफरत थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि डीटी के पुलिस वाले इतने जुल्म होते हैं। सारिम ने अपने पीछे से नरम सी आवाज सुनी। मुड़ के देखा तो पीछे खूबसूरत लेकिन नाजुक सी लड़की खड़ी थी। ये लड़की कौन है? पहले तो इसे तुम लोगों के साथ नहीं देखा, इसने शर्फ से पूछा। इससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछें इंस्पेक्टर साहिब, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी कोई नहीं बता पाएगा। वो सारिम के करीब इसके बाजू में अपना बाजू डालते हुए बोली। हद में रहू लड़की, ये ना हो कि इसी हाथ में हथकड़ी पहना के अंदर कर दूं। इसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। हाय जालिम, क्या धमकियां देते हो? दिल करता है खुद ही तुम्हारी जेब से हथकड़ी निकाल कर पहन लूं। एक अदा से हो बोलती हुई वो इसकी गर्दन में हाथ डालने। इंस्पेक्टर साहब, मासूम लोगों को नहीं तड़पाते, प्लीज पहना दे ना। हमारी मासूमा को हथकड़ी देखिए ना कैसे मिन्नतें कर रही है। आपकी शर्फ ने जैसे इसकी सिफारिश की थी। मासूमा जरूरत से ज्यादा मासूम है ये, और हथकड़ी तो मैं जरूर पहनूंगा इसे, लेकिन फी हाल में अपना काम करने आया हूँ। अगली बार उनके लिए हथकड़ी जरूर लेकर आऊंगा। इसका हाथ अपनी गर्दन से झटकुते हुए कहा। पिंक कलर की पहनूंगी। मासूमा ने मासूमियत से आंखें पीटाई, जबकि मासूमा की बात सुनकर आगे पीछे डेविल के सभी आदमी दबी दबी हंस रहे थे। ये तो शुक्र था कि दुबई की पुलिस को उर्दू नहीं आती थी, जबकि मासूमा अभी भी मोहब्बत पाश नजरों से इसे घूरे जा रही थी। इसकी नजरों से तंग आकर सारिम ने पुलिस वालों को चलने का ऑर्डर दिया। क्या दुबई के पुलिस वाले इतने प्यारे होते हैं? मासूमा अभी तक इस दरवाजे को घोर रही थी जहां से सारिम निकला था।